हेलो बच्चे, आज हम लोग सीखेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, त्रिज्या, परिधि, व्यास। इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार हल किया जाता है। वृत्त से संबंधित वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास कैसे निकाला जाता है, उसको एकदम आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। ठीक है बच्चे, तो हम लोग चलते हैं अपने सवाल की तरफ। वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या एवं व्यास, परिधि से संबंधित राशि, ये जो भी मतलब क्वेश्चन होगा बच्चे, वो वृत्त से संबंधित ही होगा। जो कि कहीं क्षेत्रफल दे दे तो त्रिज्या कैसे निकाला जाए, कहीं त्रिज्या दे दे तो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, कहीं परिधि दे दे तो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, कहीं व्यास दे दे तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। इस प्रकार मतलब कि टॉपिक से संबंधित, इस प्रकार मतलब क्वेश्चन से संबंधित यहाँ पर हम लोग आज सवाल सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का बोल रहा है बच्चे, क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है। यानी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चे सर्वप्रथम फार्मूले की जरूरत होती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला लगता है बच्चे, एरिया बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर। बच्चे मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो पहले उसके फार्मूले को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब तक यदि फार्मूला हमको याद नहीं रहेगा तब तक हम अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे, किसी भी सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 में हल। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल। ठीक है बच्चे, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ त्रिज्या 14 cm है, त्रिज्या 2.8 cm है। ठीक बच्चे, तो यहाँ पर 14 cm जो त्रिज्या दिया हुआ है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चे 14 cm यहाँ त्रिज्या लिख लेते हैं। क्या है ये? त्रिज्या है। r बराबर है बच्चे, तो यहाँ पर लिखते हैं r बराबर कितना है? 14 cm है। तो बच्चे हमको क्या चाहिए? वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए? वृत्त का क्षेत्रफल। तो बच्चे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला लगता है एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, ये आपका रहा फार्मूला। इस फार्मूले पे हम बैठा देंगे जहां पाई का मान आपको बताया गया, जहां कुछ नहीं बोलेगा पाई का मान 22/7 हो जाएगा। जहां कुछ नहीं बोलेगा, नहीं तो यदि कहीं कहीं ऐसा होता है कि वहां बोलता है तो यहां बोलेगा बच्चे, वहां पाई का मान आपको बैठाना है। कहीं कहीं पाई का मान बोलता है 3.14 होता है। ठीक है, लेकिन जहां नहीं बोलता है वहां डायरेक्टली आपको पाई का मान 22/7 रख देना है बच्चे। एकदम इजी है बच्चे, इसमें केवल मान को तो बैठाना है। पाई की जगह पर 22/7 रख देंगे और जहां पर आर है, आर का मान कितना है? 14 cm, तो 14 cm रख देंगे और 14 cm रखेंगे बच्चे, लेकिन होल स्क्वायर है तो 14 cm को 2 बार लिख देंगे। जैसे बच्चे यहाँ 22/7 हो जाएगा और यहाँ पर r का होल स्क्वायर है तो 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको फिर कर देंगे 22/7 गुणते, यहाँ पर 14 को 2 बार लिखेंगे, 14 गुणते 14। यहाँ पर हो गया बच्चे। अब क्या करेंगे? आपको भिन्न का गुणा बताया गया है, जैसे भिन्न का आप गुणा बनाते हैं, कटाते हैं, उस तरह कटा देंगे। 7 का 7 और 7 दूनी के 14। अब बच्चे क्या बचा? नीचे कुछ नहीं बचा, तो ऊपर में जितने भी चीज बचे हैं सबका क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 22 गुणते 14 गुणते 2 है और सबका गुणा कर देंगे, आपका वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए बच्चे। यहाँ पर हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 में 14 का गुणा कर दीजिए। 14 चौके 56 के 6 और 14 चौके 56 और 5 61, 616। 616 बच्चे और cm स्क्वायर लिखना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल cm स्क्वायर में होता है बच्चे। क्योंकि यहाँ पर 2 बार cm और cm गुणा कर देंगे, 14 cm है। ठीक है, मैं cm नहीं लिखा हूं, तो cm में cm का गुणा हुआ तो cm स्क्वायर हो जाता है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। इसका दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है बच्चे? दूसरा में आपका कितना त्रिज्या दिया है? त्रिज्या आपका दूसरा है 2.8 cm।
ठीक है, तो हम एरिया बराबर लगा देंगे। एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो बच्चे गौर करना होगा, पाई का मान ऑलरेडी यहाँ पर बताया गया है 22/7 और त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या है 2.8, 2.8 का होल स्क्वायर। इसको दो बार लिख लेंगे बच्चे, 2.8 है तो 2.8 गुणते 2.8, गुणा करिए, कटाइए इसको, 7 का 7, 7 चौक 28, 1 अंक पे है तो 1 अंक आप रख दीजिए, एक आगे 0 लगा दीजिए। अब सबका मल्टीपल कर दीजिए आपस में, 22 गुणते 2.8 गुणते 0.4, इसका गुणा कर देंगे बच्चे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा करते हैं, 22 चौक 88 हो जाएगा और यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 22 चौक 88, 22 में 4 का गुणा करिए पहले, 88 आएगा, 10.88 मतलब कि 8.8 हो गया, उसके बाद 28 का इसमें गुणा कर दीजिए, 8 28 64 के 4, 64 के 4 हो गया, 8 28 64 6 60, 64 6 70 होगा बच्चे, 64 6 70। अब देखिए, अब 2 8 16 और 2 8 16 1 17, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 7 7 14, ढाई हो गया, 1 1 2, एक अंक एक अंक के दशमलव कितने अंक पे बैठ जाएगा, 2 अंक पर बैठ जाएगा बच्चे। इसको फिर से 8 8 64 के 4, 8 8 64 और 6 70 और 2 8 16, 2 8 16 1 17, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 7 14, 1 1 2, 24 दशमलव कितना हो गया बच्चे, 24.64, यहाँ cm स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह वृत्त का यदि आपको त्रिज्या दे दे तो क्षेत्रफल निकाल देते हैं बच्चे। चलते हैं, अब वृत्त का अगर क्षेत्रफल दे दे तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, अभी एक क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन, इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे कि त्रिज्या ज्ञात करना है कब, जब क्षेत्रफल दे देगा तब। तो बच्चे इसी का उल्टा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर त्रिज्या दिया था, आपने क्षेत्रफल निकाला, उसी तरह आपको त्रिज्या दे देगा और आपसे क्षेत्रफल मांगेगा बच्चे। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर क्षेत्रफल दे देगा तो फिर आप त्रिज्या कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल, यहाँ पर आपका एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल को ए से इंडिकेट करते हैं। एरिया बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 572, 572 दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, एरिया है आपका 572 cm स्क्वायर दिया हुआ है। ओके बच्चे, cm स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है, त्रिज्या निकालना है। तो आप गौर कीजिए, इसी फार्मूले पर त्रिज्या भी निकलेगा, इसी फार्मूले पर एरिया भी निकलेगा। तो आप एरिया वाला फार्मूला लगाइए, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। गौर करना है बच्चे, एरिया का मान दिया है कितना, 572, तो हम 572 लिख देंगे। यहाँ पाई का मान क्या होता है, 22/7। यहाँ आर स्क्वायर का मान नहीं दिया है तो आर स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर ही रख दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, आर स्क्वायर का मान नहीं दिया है, आर स्क्वायर के मान को निकालना है, त्रिज्या को निकालना है, तो त्रिज्या का मान त्रिज्या रख दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चे। अब क्या होता है कि इसमें कुछ नियम होते हैं समीकरण जैसा। तो समीकरण का क्या नियम होता है बच्चे, समीकरण का नियम होता है चर चर एक तरफ और अचर अचर एक तरफ। तो 572 बच्चे यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भागा है, अब इस साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, गुणा बन जाएगा, और यहाँ पर गुणा जो है इधर आएगा तो बच्चे भागा बन जाएगा, यह आर स्क्वायर बच गया सिग्नल। ठीक है बच्चे, अब क्या करेंगे, कटाएंगे इसको। कैसे कट रहा है, इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है बच्चे, कटना चाहिए। देखते हैं कितने बार में कटता है। तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 4 44 हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा। हाँ बच्चे कट जाएगा, यह कटेगा 11 दूनी के 22, ये कटेगा 11 5 55, बच गया इसमें 2 हो गया 22, 11 दूनी के 22, ये भी अभी कट रहा है, 2 कम 2, अब यहाँ पर कटेगा 26 दूनी के 52, 26 दूनी के 52, 26 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे क्या होगा, या और आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 26 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 26 गुणे 7 हो जाएगा, 11 5 55, 11 दूनी के 22, 11 5 55, बच गया 2, 11 दूनी के 22 हो गया। तो बच्चे अब 2 का 2, 26 दूनी के 52। अब बच्चे इसका मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करते हैं, 7 7 6 के 42 के 2,
हांसी में लगा 4, 7 दूनी के 14, 14 4 18, 14 4 18। कितना एक आंसर दे रहा है? तो रहने दो, उसी पर आंसर देखो तो नहीं है। 7 हो गया, इधर जा गया तो सरों को वीडियो को रोको। तो बच्चे आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा, क्योंकि 7 छके 42, 7 दूनी के 14, 4 18। अब बच्चे यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा? स्क्वायर हटेगा तो यहाँ ओवर रूट चढ़ जाएगा 182। अब इसका वर्गमूल निकाल दिया जाएगा। जब वर्गमूल निकालेंगे जितना आएगा उतना लिख दिया जाएगा। बच्चे वर्गमूल देख लेते हैं 182 का। एक बार में जाएगा, काटकुट हो जाएगा, ऊपर ले 2, 8 और 2 उतरेगा, एक एक जोड़ दिया जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर, अब यहाँ कितने बार में जाएगा? तो 3 बार में जाएगा, 3 बार में ले चलेंगे। 3 3 के 9, 3 दूनी के 6, ठीक है। यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा 3, ये हो गया 1। अब यहाँ बच्चे आ गया 3, लगभग आपका 13 समथिंग होगा, ठीक है। 13 पॉइंट कुछ होगा बच्चे। यहाँ पॉइंट दे करके यहाँ डबल जीरो बैठा सकते हैं। यहाँ 3 3 6 2 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर देखते हैं कितने बार में जाता है। तो 5 बार में, 13 पचे 50 के 25, 5 छके 30, 2 32, 5 दूनी 10, 2 12, 10 3 13, बेसी हो जाएगा। यहाँ पर 4 बार में जाएगा, 4 चौके 16, 4 छके 24, 1 25, 4 दूनी 8, 2 10, ठीक है। इतने बार में जाएगा तो लगभग 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। दशमलव के बाद 4 हो जाएगा। इतना सीएम आपका आंसर हो जाता है, ठीक है बच्चे। इस प्रकार आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल नहीं बच्चे, इस प्रकार आपका त्रिज्या दे दिया है, तो क्षेत्रफल दे दिया है तो आपको क्या निकल जाएगा? त्रिज्या निकल जाएगा। ये सवाल इस प्रकार बनेगा। यदि कोई ऐसा भी सवाल होता है बच्चे, इसका परिधि दे दे और उसका क्षेत्रफल निकालने को बोले तो कैसे निकाला जाए, उसको इस तरह से बनाया जाता है बच्चे। मानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, परिधि दिया हुआ है। यहाँ परिधि 154 cm दिख रहा है और उसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। बच्चे गौर करेंगे कि क्षेत्रफल में क्या का जरूरत है? किसका? पाई आर स्क्वायर का। तो बच्चे जब परिधि, यहाँ पर परिधि तो है नहीं, यहाँ पर परिधि तो है नहीं, यहाँ पर तो क्षेत्रफल है। तो बच्चे क्षेत्रफल तो ज्ञात करना है, परिधि दिया हुआ है, तो हम परिधि से पहले त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल में त्रिज्या का जरूरत है। तो परिधि में से क्या करेंगे? हम निकाल देंगे, परिधि को यहाँ पर रखेंगे और इससे क्या निकालेंगे? इससे हम निकालेंगे त्रिज्या। जब तक परिधि से त्रिज्या नहीं निकलेगा तब तक मेरा क्षेत्रफल भी नहीं निकलेगा। तो बच्चे परिधि के फार्मूले पर निकालेंगे। परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। तो परिधि 154 है, अब बराबर दे देंगे 2 गुणे पाई का मान क्या है? 22/7। आर का मान नहीं पता है बच्चे। इसको अब लेफ्ट राइट करते हैं, लेफ्ट राइट करेंगे। 154 गुणते 7 हो जाएगा, बटा में 2 गुणते 22 हो जाएगा, अब बराबर आर होगा। यहाँ से घटाएंगे 22 7 154, 22 7 154। तो बच्चे अब आर बराबर क्या हो जाता है? तो आर बराबर हो जाएगा 7 7 49, 49 बटा में 2। आपका त्रिज्या ये मिल गया, ये मिल गया। जब त्रिज्या मिल जाएगा बच्चे तो आप क्या करेंगे? डायरेक्टली जब त्रिज्या मिल जाएगा तो आप एरिया निकाल देंगे, ठीक है। इसी सवाल का यहाँ पर है। एरिया बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान क्या आया? 49/2, 49/2। इस प्रकार बच्चे तो ये कटाएंगे, 7 का 7, 7 7 49, 2 का 2, 11 दूनी के 22। अब क्या आया? अब तो नीचे नहीं कटेगा, तो अब क्या करेंगे? 11 गुणे 49 गुणे 7, अब बटा में 2 कर देंगे। अब बच्चे इस सबका गुणा कर करके और बटा में 2 लिख देंगे, ये आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा बच्चे। तो 11 7 77 हो जाएगा, गुणते 49 हो गया।
बटा में 2। अब बच्चे अब 77 और 49 का गुणा कर लेंगे। 77 और 49 का गुणा कर लेंगे। 9 7 63 के 3, 9 7 63 और 6 69। ठीक है, अब ये होगा 4 7 28, 4 7 28 और 2 30, यहाँ 3, ये हो जाएगा 17, ये हो गया आपका 4 6 1 7, ये हो गया 3, यहाँ पर 37 73 आ रहा है, यानी 3773, 3773 बटा में 2, इतना सीएम स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इस प्रकार बच्चे क्षेत्रफल यदि दे दे या त्रिज्या दे दे तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और क्षेत्रफल दे दे तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। बच्चे परिधि दे दे तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिज्या निकाल करके क्षेत्रफल निकालते हैं, और व्यास भी दे दे तो व्यास के लिए बच्चे कुछ करना नहीं है। यदि व्यास निकालना हो तो किसी में जहां पर आप त्रिज्या निकाल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ आप त्रिज्या निकाले और यहाँ डायरेक्ट बोल देता कि यहाँ व्यास निकाले, तो व्यास क्या होती है, त्रिज्या की दूनी होती है। यहाँ पर डी बराबर करके क्या कर दिया जाता है, आर गुणे 2 कर दिया जाता है, तो उसको डी बराबर होता है 2r, तो यहाँ इसमें 2 का गुणा कर देंगे, व्यास निकल कर सामने आ जाएगा। यदि बच्चे व्यास दे देता है तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो व्यास दे देगा तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत सिंपल चीज है। व्यास दे देगा तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या की दूनी होती है, तो बच्चे त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी होगी। जब व्यास की आधी होगी तो जितना भी व्यास दे दे, मान लीजिए 28 सीएम व्यास दिया हुआ है, 28 सीएम व्यास दिया हुआ है, अगर आपसे त्रिज्या का दे क्षेत्रफल का दे निकालने को, तो सीधे आप त्रिज्या निकालेंगे, d/2 करेंगे, d/2 करेंगे। जब d/2 करेंगे तो आपकी त्रिज्या कितना आ जाएगी, आपकी त्रिज्या आ जाएगी 14 सीएम। जब 14 सीएम त्रिज्या मिल जाएगी तो आप क्षेत्रफल निकाल देंगे, πr² कर देंगे, क्षेत्रफल निकल कर सामने आ जाएगा। इस प्रकार बच्चे वीडियो यदि समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बच्चे। थैंक यू बच्चे।